चीन में पीएम मोदी के दौरे से लेकर तो चीन में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात जारी है। ध्यानसद में ये बैठक चल रही है, द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। मीटिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एससीओ की अध्यक्षता के लिए चीन को बधाई। साथ ही उन्होंने कहा कि आपसे विश्वास रिश्तों का आधार है। तो साथ ही पीएम मोदी ने ये बात भी कही कि रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। तो पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई। भारत चीन के बीच में सीधे फ्लाइट सेवा भी शुरू हो रही है। तो साथ ही सीमा पर तनाव घटने के बाद से स्थिरता भी आई है, ये बात भी पीएम मोदी कहते हुए नजर आए हैं। तो पीएम मोदी ने मुलाकात के लिए चीन का धन्यवाद भी किया है। तो ये तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस आपके साथ लगातार साझा करता हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हुए। साथ ही साथ किस तरीके से वहां पर द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है वो भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें कि कैसे सीमा विवाद को कम करना है, दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, किस तरीके से अब आगे नई दिशा में काम करना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ बम फोड़ा गया, उसके बाद से सभी देशों का फोकस ये है कि कैसे अमेरिका का दबाव कम करते हुए अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूती दी जाए। तो देखिए, भारत का एक एजेंडा भी बहुत ही साफ है आतंकवाद को लेकर। भारत आतंकवाद के ऊपर सीधा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर करता है, लेकिन हमने देखा कि चीन पहले पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ हमेशा नजर आया है आतंकवाद के ऊपर। लेकिन अब जब ये वार्ता हो रही है, तो क्या एससीओ बैठक में एक बार फिर चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा या फिर भारत के पक्ष में बातें कहता हुआ नजर आएगा? हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने शी जिनपिंग का धन्यवाद किया है, उनको एससीओ की अध्यक्षता के लिए बधाई दी और बताया कि किस तरीके से दोनों देशों के संबंध अब मजबूत होते जा रहे हैं और किस तरीके से बदलाव की नई तस्वीर भी देखने को मिली है। तो सीमा विवाद भी हल्का होता हुआ नजर आया, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई। पीएम मोदी इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, मेरे साथ लगातार अमृतांशु राय वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, साथ ही साथ अखिल पराशर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भारत एक्सप्रेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। अमृतांशु जी, आपसे तो हम बात कर ही रहे थे लगातार, पहला सवाल भी मैं आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन पहले अखिल जी तुरंत जुड़े हैं, इनसे सवाल ले लेते हैं। अखिल जी, जिस तरीके से ये मुलाकात हो रही है, इसका मेजर इंपैक्ट दोनों देशों के ऊपर पड़ने वाला है, लेकिन अमेरिका के लिए, अमेरिकी लीडरशिप के लिए एक बड़ी चुनौती देखी जा रही है। इस मुलाकात के बाद अमेरिका के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी आमंत्रित करने के लिए। देखिए जैसे कि आज जो मोदी और शी की जो मुलाकात हो रही है थिएंजिन में और ये करीब 7 साल बाद जो जी। हमारे जो पीएम मोदी है वो चीन आए हैं और उसके बाद फिर आज जो मुलाकात हो रही है ये काफ़ी एक इसका जो बहुत कई मायनों में इसके हम देख सकते हैं कि अ, जो 2 देशों के बीच जो पिछले 4-5 सालों में जो संबंधों में जो गिरावट आ गई, जो खटास पैदा हो गई, उसमें एक रीसेट करने का ये आज एक काम कर सकती है ये मीटिंग और क्योंकि जिस तरीके से सीमा पर जो एक एक तनाव जो पैदा हुआ है, उसको उस शांति बनाए रखने पे भी इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो और जो रही बात जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले जी। कुछ समय से ट्रम्प की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाने की जो बात की गई है और जो टैरिफ लगाए गए हैं, उसको देखते हुए ये जो आज जो बैठक हुई है काफ़ी अहम है। तो ये कई मायनों में अहम है। ये एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि अगर ट्रम्प जो है वो भारत पर टैरिफ लगाया है, जी। तो इससे भारत जो है वो दिखा सकता है दुनिया को कि हमारे पास चीन और भारत मिलकर भी जो आर्थिक संबंध है उसमें और सुधार कर कर एक एक काउंटर किया जा सकता है अमेरिका के टैरिफ पर। और जिस तरीके जी। से रशिया, चाइना और भारत मिलकर भी इस पर काफ़ी हद तक एक एक वैकल्पिक वर्ल्ड ऑर्डर की नींव तैयार कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इससे आज की जो बैठक है वो भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध में एक रीसेट करने का काम कर सकते हैं। हालाँकि आज की जी। बैठक से कोई बहुत बड़ा आउटकम नज़र शायद ना आए, लेकिन उस बड़े आउटकम की एक नींव आज तैयार हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर दोनों देश एक-दूसरे में जिस तरीके से पीएम मोदी ने बात बोली है आज बैठक में जी। कि दोनों देशों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जो संवेदनशील जो मामले हैं उनका ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए। तो अगर ये दोनों देश इन चीज़ों पर चलते हैं और चीन भारत के हितों को ध्यान में रखता है, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आउटकम, एक बेहतर आउटकम हम देख सकते हैं, जिसकी नींव आज हम इस मीटिंग में देख रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल। ये आज की जो बैठक है, कई मायनों में बहुत अहम है, जो कि और आपने देखा होगा कि इसमें कैलाश मानसरोवर जी। और की जो यात्रा करने के लिए जो खोल दिया गया है, दरवाजे खोल दिए गए, रास्ते खोल दिए गए और चाइना ने भारत के लिए ऊर्जा जो है वो सप्लाई करना, जो बैन लगा रखा था, वो हटा दिया है। जी। चाइना अब जो भारत से रिफाइंड ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन ने भारत से ऑयल लेने पर बैन लगा दिया, लेकिन चाइना ने अपने दरवाजे खोल दिए। तो देखा जाए कि पिछले 1 डेढ़ साल से जी। जो एक रीसेट करने की जो कवायद शुरू की गई थी, वो बिल्कुल आज हम अखिल यहाँ जी पर आपको इस रोकना चाहेंगे मीटिंग इसी में देख बीच सकते एक हैं। बड़ी जानकारी सामने आते हुए कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच की मुलाकात खत्म हो गई है। तो चीन के तियानजिन में हुई द्विपक्षीय वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें टैरिफ वॉर के बीच दोनों नेताओं की ये पहली बैठक एससीओ मीटिंग के दौरान जिनपिंग के साथ ये अहम बैठक हुई है। तो कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी और 3 महाशक्तियों की बैठक पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन ये जानकारी भी सामने आते हुए कि ये द्विपक्षीय वार्ता अब समाप्त हो गई है। तो देखिए भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई। तस्वीरें भारत एक्सप्रेस लगातार आपके साथ साझा कर रहा था कि किस तरीके से पीएम मोदी शी जिनपिंग का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए, उनको बधाइयां भी दी एससीओ की अध्यक्षता पर। और अब जो वार्ता दोनों देशों के बीच में होनी थी वो हो चुकी है और ये वार्ता अब समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ से देखना होगा कि क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, वार्ता में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, क्या क्या चर्चाएं की गई। लेकिन साथ ही साथ टैरिफ वॉर के बीच ये जो मुलाकात हुई है इसके अलग मायने हैं, अलग इम्पैक्ट है। और अब जब देखना होगा जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी मुलाकात करेंगे कल, तब क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वहां से भी निकलकर सामने आएंगी। क्योंकि देखिए अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, चीन के ऊपर दबाव बना रहा है, रूस के ऊपर भी दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। रूस के साथ हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारत का व्यापार चल रहा था तेल को लेकर, किस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाया और बोला कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर देंगे।
लेकिन अब अमेरिका जिस तरीके से दबाव बना रहा था उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और वही खत्म करने में हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये मुलाकात एक बड़ा इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी। तो मेरे साथ लगातार अमृतांशु राय जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखिल पराशर जी वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। तो लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, सबका रुख करते हुए, सबसे पहले मैं चलना चाहूंगी अखिल पराशर जी के पास। उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से नींव रखी गई है। और अखिल पराशर जी, हमने देखा कि पिछले साल ही इसकी नींव रख दी गई थी क्योंकि वहीं से रिश्ते सुधरने शुरू हो गए थे। रूस के कजान पे हमने देखा जब बातचीत हुई थी, वहीं से ये पूरी वार्ता निकलती हुई देखी गई। लेकिन अब बैठक खत्म हो चुकी है। इस सब बैठक के खत्म होते ही एक एक करके डिस्कशंस होंगे, बातें निकलकर सामने आएंगी कि क्या क्या चर्चाएं की गई हैं। तो अब अमेरिका को किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता हुआ, हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब जो एससीओ में जो तमाम देश हैं उनके साथ भी किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अमेरिका सिर्फ भारत और चीन पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, सिर्फ हम पर दबाव नहीं बना रहा, जो एससीओ में अन्य देश हैं उनके ऊपर भी वो दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद से जब एससीओ की बैठक होगी तो वहां से क्या उम्मीद की जाए कि वहां से अमेरिका के ऊपर क्या कुछ असर पड़ता हुआ देख पाएंगे? जी, बिल्कुल राधा जी, जैसे आज के जो दौर में हम जो देख रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं, चाइना पर भी टैरिफ लगाए गए हैं, जी। ना केवल इन 2 देशों पे बल्कि अन्य देशों पर भी बहुत टैरिफ लगाए गए हैं। तो जो ये 50% टैरिफ जो लगाया गया है, जो आर्थिक दबाव जो बढ़ा दिया है भारत पर, तो इस परिस्थिति में आज जो बैठक हुई है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की, ये इस तरीके की जो मुलाकात है, ये पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक संयुक्त रुख का संकेत देती है कि एक तरह से मैसेज है जी। अमेरिका को कि आप अगर हम पर टैरिफ लगाएंगे, हमारे पास पास भी विकल्प है। हम इंडिया चाइना मिलकर भी इस टैरिफ का काउंटर की कर सकते हैं। और देखिए, आज जो जरूरत है वो है अपनी जनता के हित के लिए ध्यान में रखना। अगर इंडिया चाइना दोनों मिलकर जी। सहयोग करते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आज की बैठक से ही इस तरह की एक बुनियाद तैयार की जा रही है, एक रीसेट स्टार्ट किया जा रहा है। तो जब 2.8 मतलब जी। 280 करोड़ आबादी के हित में होगा अगर दोनों देश मिलकर सहयोग करें, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ, मतलब मैं काफी इस बैठक के लिए सकारात्मक हूँ। और इससे एक एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि कल जिस तरीके से चाइना ने जी। पीएम मोदी का जो भव्य वेलकम किया, वो बहुत काबिल तारीफ था, जिससे एक एक मैसेज मिलता है। आपकी कहते हैं कि स्टार्टिंग ही जो प्राइमा फेसी है उसी से ही जी। पता लग जाता है कि दूसरे का के दिल में क्या बिल्कुल चीज है। अखिल पराशर जी, अगर ये मेजबान मैसेज जा मेहमान का चुका बहुत है अमेरिका के पास भी कि वो कितना भी दबाव बनाने की कोशिश कर ले, उनका कुछ भी असर अब ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आतंकवाद। हम इसका सीधा जवाब संजीव श्रीवास्तव जी से ले लेते हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आतंकवाद पे क्या भारत और चीन एक दूसरे के साथ एक मंच पर बात करेंगे? क्योंकि देखिए संजीव श्रीवास्तव जी, हमने देखा एससीओ की बैठक लगातार पहले भी हुई, किस तरीके से राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे थे और जब बातचीत हुई थी तो चीन ने साफ साफ पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन अब जब एससीओ की बैठक होगी, जब हम देखेंगे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी वहां पहुंचे हुए हैं, पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, तो क्या इस बार चीन का तेवर बदलता हुआ नजर आएगा? आतंकवाद के ऊपर भारत का साथ देता हुआ क्या चीन नजर आएगा? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। और देखिए, आतंकवाद की जो चुनौती है वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि चाइना भी आतंकवाद का शिकार हो सकता है। चाइना को आतंकवाद के संदर्भ में शिनजियांग प्रोविंस में अनेक चिंताएं रहती हैं और हमने देखा है कि शिनजियांग प्रोविंस के में जो चाइना जिस तरीके की सख्ती बरतता है, जाहिर है कि उसके पीछे उसका यही डर रहता है कि कहीं आतंकवाद उसको भी टारगेट न करना शुरू कर दे। और ऐसे में ये जो चाइना के लिए भी चुनौती है, आतंकवाद पूरी मानवता के समक्ष चुनौती है। और भारत का तो रुख, इस नए भारत का रुख आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का है और आतंकवाद के साथ हम कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। ये बात चाइना अच्छी तरह से जानता है। ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, ये बदला हुआ भारत है और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाता है।
और एससीओ की चाहे बैठक हो या चाइना और भारत के बीच के बायलैटरल बैठकें हो, भारत निसंदेह आतंकवाद का जो विषय है वो उठाएगा और सीमा पार जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से जो भारत में भेजा जाता है उससे भारत जाहिर है उसका विक्टिम रहा है। तो जाहिर है कि भारत अपेक्षा यही करेगा कि चाइना आतंकवाद के संदर्भ में और अधिक गहराई के साथ अपने कमिटमेंट्स को करे और चाइना और भारत के बीच में यदि रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, रिश्तों को मजबूत बनाना है, प्रगाढ़ बनाना है और इसीलिए ये सवाल उठता है आतंकवाद का। अमृतांशु जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। अमृतांशु जी, आपको क्या लगता है, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी लंबे समय से आप चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या आतंकवाद के ऊपर भारत का साथ चीन देता हुआ नजर आएगा? देखिए, बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने को तैयार नहीं है चाइना। आतंकवाद पे पाकिस्तान के साथ ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर ये टैरिफ रिजीम जो अमेरिका का नया टैरिफ रिजीम आया है, इसमें अगर जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ इंडिया का, उसको भरपाया करने के लिए भारत से निर्यात के आइटम एक्सेप्ट कर लेता है चाइना, क्योंकि $100 बिलियन का आयात निर्यात का है और ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन अगर भारतीय माल चाइना में जाने को तैयार हो जाते हैं और स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वो प्रोसेस्ड एनर्जी प्रोडक्ट्स हो या फिर एग्री प्रोडक्ट्स हो या फिर कुछ भी हो, ताकि वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो सके, वो भी एक बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत होगी। और लेकिन अब यही देखना है कि क्या कुछ रुख रहने वाला है चीन का आतंकवाद को लेकर। देखिए, लगातार भारत एक्सप्रेस आपके साथ खबर साझा करता हुआ कि किस तरीके से पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, दोनों के बीच में कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा भी की गई है। हालांकि देखिए, ये मुलाकात खत्म हो चुकी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है दोनों देशों के ऊपर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, अमृतांशु जी वरिष्ठ पत्रकार, अखिल पराशर जी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट माफ कीजिएगा, हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा चलते अखिल पराशर जी के पास। अखिल पराशर जी, हम देख रहे हैं रिश्तों में नरमी तो आ रही है, लेकिन जो पुराने विवाद हैं वो अभी भी बरकरार हैं। तो क्या उम्मीद की जाए इस मुलाकात के बाद से जो पुराने विवाद है, जैसे कि देखिए चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर विशाल डैम बन रहा है, भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है, ये विरोध लगातार भारत करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ चीन की जो साझेदारी है, जो रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होते हुए हमने देखा। तो क्या अब इस नरमी के बाद ये जो पुराने तकरार हैं वो सुलझ जाएंगे या फिर बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं? देखिए राधा जी, मेरा ये मानना है कि आज की जो बैठक है वो ऐसा नहीं है कि आज काफी जो समस्याएं हैं या जो प्रॉब्लम्स है दोनों देशों के बीच उनको सुलझा लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, बट इतना मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह की नींव रखी जा रही है आने वाले समय के लिए। और क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच जो रिश्ते पिछले 4-5 सालों में जो इतने खराब हो गए, इतने गिरावट आ गए, आज उनको रीसेट करने का समय आया है। तो उसको रीसेट किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आज या बहुत जल्द कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा कोई आउटकम आ जाएगा या ऐसे कोई प्रॉब्लम है उसको सुलझा लिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन क्योंकि नरमी धीरे धीरे ही बढ़ेगी और उसके लिए आज बैठक की गई है, एक तरह का नींव रखी गई है। और जो कि बोला गया है, पीएम मोदी ने बोली है ये बात कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सम्मान यानी म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये कायम रहता है लंबे समय तक, डेफिनेटली जो समस्याएं हैं दोनों देशों के बीच में अनेक क्षेत्रों में, जैसे भी आपने ये डैम की बात की है, सीमा की बात की है, ये चीन और पाकिस्तान के बीच जो एक आपसी पार्टनरशिप है जिसको लेकर समय समय पर भारत को एक खतरा पैदा होता है, उन चीजों को लेकर उस पर भी वर्कआउट किया जा सकता है। एक्चुअली ये सुलझाने के लिए कम से कम हमें एक बुनियाद चाहिए। तो बुनियाद हमारी पिछले 4-5 सालों में काफी हद तक खत्म हो गई थी। तो आज उस बुनियाद पर उस गड्ढे में मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है। उसके बाद देखा जाएगा समय आने पर क्या हम
मतलब चीन जो है वो सॉरी भारत जो है वो चीन पर और विश्वास कर सकता है, भरोसा जी। कर सकता है, ये देखने वाली बात आएगी। तो इसलिए बिल्कुल अखिल आज के समय पराशर जी, में आपने आज की बिल्कुल डेट बातें में सही कही हैं। आपने जिस तरीके से बताया वो सब कुछ ठीक है, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी से भी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें कही जिसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि चीन बार बार छुरा घोंपता हुआ भी नजर आता है। तो उससे कैसे संजीव श्रीवास्तव जी भारत को सतर्क रहना चाहिए? क्या कुछ तरीके होंगे जिससे भारत चीन से सतर्क रह सकता है? देखिए, चाइना का जो व्यवहार है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो रिजीम है, उसका जो हमने व्यवहार देखा है उसमें डिसेप्शन यानी कि धोखा देना भी उसका एक जी। कहीं न कहीं एलिमेंट बना रहता है और भारत उसका एक विक्टिम रहा है। हमने समय-समय पर देखा है। लेकिन आज का ये जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो चाइना के इस डिसेप्टिव चरित्र को बहुत अच्छी तरह से समझता है। जी। और चाइना एक ऐसा राष्ट्र है, मैं आपके दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूं कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, जी। लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता है। बिल्कुल उसकी संजीव जो श्रीवास्तव जी, रणनीति ये बात आपने बिल्कुल ठीक कह दी है और इसी पर हम अमृतांशु जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अमृतांशु जी, आप इस चीज को कैसे समझ रहे हैं और कैसे देखते हैं? मैंने जैसे आपको बोला जी। कि और आगे भी ये वक्ताओं ने कहा कि ठीक है, ये एक फाउंडेशन लेइंग प्रोसेस है, एक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। कूटनीति में इसका एक अपना महत्व है, लेकिन मैं बहुत क्या खोया को क्या पाया वाले मोड में रहता हूं। जी। तो हर एक द्विपक्षीय वार्ता में मैं ये देखना चाहता हूं कि भारत देश को क्या मिला और क्या हमने दिया। जी। तो ऐसे में मैं मोटे तौर पे अच्छी तरह से समझता हूं कि बॉर्डर डिस्प्यूट पे हमें कोई रिलीफ मिलना नहीं है। जी। पाकिस्तान के चीन के साथ दोस्ती और यारी और उनका साथ देना और परोक्ष रूप में उनको वेपन सप्लाई करना, उसमें कोई रिलीफ मिलना नहीं है। रिलीफ मिलना है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स में। जी। लेकिन इंडिया जो है चाइना के लिए ऑलरेडी अपने मार्केट $100 बिलियन तक का खोल चुका है। जी। अब चाइना का मौका है कि वो हमें अपना मार्केट $100 बिलियन के बराबर का हमें भी दे, ताकि हम वहां पे अपना सामान बेच सकें। अगर बिल्कुल ये भी हो अमृतांशु जाता जी, है और देखिए तो यही जो एक व्यापार को बहुत लेकर बड़ी आज इस द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा की गई है, अब यही देखना है कि क्या कुछ समझौते हुए हैं, किस तरीके से एमओयूज पर हस्ताक्षर होते हैं और दोनों देशों को इससे क्या कुछ फायदा मिलता है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार ये बैठक के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, हमने समझा कि किस तरीके से ये दोनों ही देशों पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अब देखना होगा क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं।